में, और आप ब्राह्मण को कुछ नहीं दे सकते। उसकी जीविका जो चलती है वो मंदिर पे आने जो दान आता है उससे चलती है। तो आचार संहिता के कारण यहाँ इकट्ठे नहीं हुए हैं, बहुत कम खाली यहाँ चेतावनी देने आए हैं। और अगर इस तरीके से कहा है तो 10,000 ब्राह्मणों की भीड़ इस नागदा की सड़कों पर दौड़ेगी, ये निश्चित चेतावनी देके जा रहे हैं। पिताजी 25 सालों से पूजा करते थे और अभी कुछ माह पूर्व में उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद जो है पंडित जी का लड़का वहाँ पे पूजा करने गया, दुर्व्यवहार मारपीट ये तो थोड़ा सा हमारा यही आग्रह था कि भाई वो इनको परिवार के सहायता से जो है थोड़ा सा अपने को इनको ये जो इनकी कार्य वहाँ पे चलता रहे, वो निःशुल्क पूजा ये लोग वहाँ पे देते हैं। उसके बाद भी अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। तो ये एक इनकी समस्या थी, तो उसके लिए कल आवेदन भी दिया है बेलाग्राम में। सर आपको भी एक आवेदन दे रहे हैं, हम उसको पढ़ उसका वाचन करें। अधिकारी महोदय, नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। विषय मंदिर के पुजारी को परेशान करने एवं प्रताड़ित करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संदर्भ में सेवा में सविनय निवेदन है कि जानकी देवी पति स्वर्गीय राजेंद्र मेहता निवासी मेहतवास बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश के सुपुत्र पंडित तरुण मेहता को मंदिर पर पूजा करने से मना किया गया। तरुण के पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र मेहता का कुछ माह पूर्व हार्ट अटैक से आकस्मिक निधन हो गया था, जो मेहतवास स्थित खाटू श्याम मंदिर पर पिछले 25 वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं। स्वर्गीय पंडित राजेंद्र मेहता मंदिर पर निःशुल्क पूजा करते थे और पूजा करने के दौरान उनका 9 अक्टूबर 2023 को निधन हो चुका है। निधन होने के बाद पंडित तरुण मेहता के पिता के 13 दिन पूरे होने के बाद ही खाटू श्याम मंदिर पर पूजा करने के लिए तरुण मेहता चला गया था। पंडित तरुण मेहता जब पूजा करने के लिए गए तो मंदिर के पास रहने वाली कविता गुप्ता पति शोभित गुप्ता निवास स्थान इंदौर, जिनका हाल मुकाम नागदा मंदिर के पास में है, उन्होंने पंडित तरुण मेहता के साथ धक्का मुक्की कर हाथापाई की और पंडित तरुण मेहता को कविता के द्वारा कहा गया कि मेरे मंदिर पर पूजा करने मत आया करो। श्रीमान जी, मंदिर जबकि सार्वजनिक है और जमीन को गुप्ता परिवार के पूर्वज लोग दान कर गए हैं। श्रीमान जी, पंडित तरुण मेहता को कविता के द्वारा परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है और पंडित तरुण मेहता को पहले ही उसके पिताजी के निधन के कारण मानसिक टेंशन है। कविता के द्वारा कहा जाता है कि पूजा करो लेकिन निःशुल्क करो, और जितना भी चढ़ावा मंदिर पर आता है वो कविता के द्वारा ले जाया जाता है। स्वर्गीय पंडित राजेंद्र मेहता के निधन होने के कारण तरुण मेहता के परिवार का पालन पोषण करने का कोई आधार नहीं है। श्रीमान जी, खाटू श्याम मंदिर पर 11 के दिन जितना भी चढ़ावा आता है वो सारा कविता ले जाती है, जबकि सारा चढ़ावा पंडित का रहता है और पंडित को कुछ नहीं मिलता। परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ महीने की राशि सुनिश्चित कर और पंडित तरुण मेहता के साथ कुछ भी घटना होती है तो उसकी समस्त जवाबदारी कविता गुप्ता, राकेश खंडेलवाल, नितेश अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, नारायण अग्रवाल उर्फ पप्पू और आनंद ठाकुर एवं संगीता खंडेलवाल की होगी। और नारायण अग्रवाल के द्वारा शराब पीकर मंदिर में आकर तरुण मेहता के साथ हाथापाई की गई। नारायण अग्रवाल के द्वारा पंडित तरुण मेहता को जान से मारने की धमकी दी गई। इन सबके द्वारा मंदिर पर भक्तजनों के आने पर रोक लगाई जाती है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि खाटू श्याम मंदिर मेहतवास की व्यवस्था को सुधारा जाए, पंडित तरुण मेहता को न्याय दिलाकर उक्त विषय पर उचित कार्रवाई की जाए। आज सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा एक ज्ञापन स्वरूप हमारे नगर के अनुविभागीय अधिकारी को ये प्रेषित किया जाता है और आपसे आग्रह किया जाता है कि इस परिवार की समस्या को निवारण किया जाए एवं मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। इसके साथ ही ब्राह्मणों के स्वाभिमान और मान सम्मान की रक्षा की जाए, क्योंकि अगर इस तरह की घटना अगर नगर में होती है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के साथ में वो अतिशयोक्ति है और पंडितों का अपमान करना एक आपराधिक कृत्य है। तो कृपया इस कृत्य से ब्राह्मण समाज को मुक्त कीजिए। जय परशुराम। आज नागदा द्वारा एक ज्ञापन हमारे नगर के अनुविभागीय अधिकारी को दिया गया और जिसमें मांग की गई है कि हमारे नगर के ब्राह्मण पंडित जो कि मेहतवास स्थित खाटू श्याम मंदिर पर अपनी सेवाएं देते हैं, उनके पिताजी पिछले 25 वर्ष से वहाँ पर मंदिर पर अपनी निःशुल्क सेवाएं देते आ रहे हैं और आज अभी अक्टूबर माह में उनके पिताजी का निधन हो गया। निधन होने के बाद जैसे ही 13 दिन का पूरा कार्य उनका हुआ परिवार का, तो तरुण मेहता ने अपने दायित्व को निभाते हुए मंदिर की सेवा को प्रभावित नहीं करते हुए वहाँ पर जा कर के उस मंदिर की सारी पूजा सेवा को निर्विघ्न संपन्न करने का प्रयास किया और इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ के मंदिर प्रबंधन के
साथ ही वहाँ पर जो पास में गुप्ता परिवार है, ऐसी शिकायत मिली है कि गुप्ता परिवार द्वारा पंडित को वहाँ पर, उस तरुण मेहता को वहाँ पर आने से मना किया गया, साथ ही वहाँ के पूजा कार्य को करने से मना किया गया। इसके साथ ही धक्का मुक्की कर अपशब्द भी कहे गए, तो उस परिवार को परेशान किया जा रहा है जो निःशुल्क अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके साथ ही एक उनको महीने का जो एक पारितोषिक मिलना चाहिए उस कार्य का, वो पारितोषिक भी उनको जो है नहीं दिया जाता है। तो इसी स्थिति में परिवार की सहायतार्थ और ब्राह्मण समाज के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कम से कम उस पंडित को वहाँ पर व्यवस्था पूजा की जाए, साथ ही उनका मासिक शुल्क निश्चित किया जाए। और शुल्क भी कई बार हमारे पास शिकायत आई, पिछले 1 वर्ष से हमारे पास इस तरह की शिकायत आ रही है कि कोई 1500 रुपये का उनको बोलता है, 2000 का, 3000 का बोलता है। तो अगर कोई पंडित अगर निश्चित रूप से अगर पूरे महीने भर आपको दोनों समय अगर सेवा दे रहा है तो उसको वहाँ पर उसका परिवार पालन पोषण हो सके, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि एक मजदूर भी अगर कोई अपना जो उसमें दैनिक वेतन उसको मिलता है तो मजदूरी के बराबर भी उसका वेतन वहाँ का नहीं बन रहा है। तो हमारा प्रशासन से आग्रह है कि इसको समाज हित में, परिवार हित में इस पर कार्यवाही की जाए और भविष्य में ऐसी कोई घटना नगर में नहीं घटे, इसका हमको सहयोग किया जाए। और अगर इस तरह का घटनाक्रम अगर शहर में होता है तो ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करेगा और किसी भी प्रकार से इस तरह की घटना को सहन। जो कल की घटना हुई है हमारे ब्राह्मण समाज में के पुजारी के साथ, वो निंदनीय है। और मैं अग्रवाल बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अग्रवाल समाज का जो व्यक्ति रहता है, अग्रवाल समाज हमेशा ब्राह्मणों की आदर करता है, सम्मान करता है, रक्षा करता है। ऐसा अग्रवाल समाज उनके लिए एक सम्मानीय विषय है। वो ब्राह्मणों को वो कभी अग्रवाल प्रताड़ित नहीं करता है। ब्राह्मण समाज हमेशा ब्राह्मणों की सेवा करता है। और अगर उन्होंने निजी स्वार्थ के लिए उस मैडम ने जो और उनके परिवार वालों ने जो पंडित जी के साथ करा, वो बहुत निंदनीय है। और अगर इस तरीके से अगर वो परिवार चला तो पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज सड़कों पर आएगा और जो भी करना पड़ेगा ब्राह्मण समाज को वो सब करेगा। एक बात ये ध्यान से सुन ले कि ये खाली ब्राह्मण समाज का जो पुजारी जी हैं, ये कोई अकेले नहीं है, पूरी समाज इनके साथ खड़ी है। और ये ईंट से ईंट बजा देंगे अगर इनके साथ अगर दुर्व्यवहार किया तो। और मैं प्रशासन को भी चेतावनी देता हूँ कि प्रशासन भी आज इस ज्ञापन के माध्यम से अपने आप में इसको गंभीरता से ले, नहीं तो स्थिति बिगड़ेगी और वो स्थिति बिगड़ने का पूरा जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। मैं जय जय परशुराम और हम सब बोलेंगे जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। हम एक ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ, हम तो आचार संहिता के कारण यहाँ इकट्ठे नहीं हुए हैं, बहुत कम खाली यहाँ चेतावनी देने आए हैं। और अगर इस तरीके से कहा है तो 10,000 ब्राह्मणों की भीड़ इस नागदा की सड़कों पर दौड़ेगी, ये निश्चित चेतावनी दे के जा रहे हैं। विगत वर्षों से ये जो घटनाक्रम चल रहा है। अब चूंकि पहले वहाँ पे भक्तों के साथ में आने जाने वाले भक्तों के साथ में दुर्व्यवहार होता था, ठीक है, वो सहन हो गया। लेकिन अब वहाँ पे जो पुजारी पिछले 25 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, उस परिवार के साथ में ये कहाँ की मानवता है? कहाँ पे नागदा नगर में ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे ये बोला गया हो कि ये व्यक्ति नहीं आएगा और ये व्यक्ति नहीं आएगा? इसका कारण क्या? ठीक है, मंदिर की व्यवस्था आपके द्वारा चलाई जाती, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर किसी की बपोती नहीं होता है। कोई सा भी मंदिर नागदा नगर का किसी की बपोती नहीं। हम लोग भी मंदिर चलाते हैं, हम लोग भी मंदिर क्या करते हैं, लेकिन सब भक्तों को लेकर चलना पड़ता है। और पुजारी किसी का गुलाम नहीं है, पहली बात तो आप सुने। ब्राह्मण किसी का गुलाम नहीं, ब्राह्मण गुलाम है तो भगवान का गुलाम है। और आप ब्राह्मण को कुछ नहीं दे सकते, उसकी जीविका जो चलती है वो मंदिर पे आने जो दान आता है उससे चलती है। अब वो दान भी बटोर कर ले जाओ, प्रताड़ित करो। ये लड़का आज से आपने देखा होगा 2 महीने पहले एकदम गुप्पा था, फूल के झकाझक,
और 1 महीने के अंदर वो देवी जी ने ऐसा इसको प्रताड़ित करा है कि मैं तो इसका पहचान ही नहीं पाया कि वही लड़का है। तो ऐसा भी क्या जुल्म ढाना। अरे ठीक है, तुम्हारी प्रॉपर्टी तो तुम कीमत बोलो इसकी, क्या चाहिए तुमको इसकी कीमत। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको मंदिर नहीं चलाना, तुमको प्रॉपर्टी बेचना है। मैं सीधा सा आरोप लगा रहा हूँ उनके ऊपर, उनको प्रॉपर्टी बेचना है। ये उन्होंने, उनके पूर्वजों ने जमीन दान दी थी मंदिर बनाने के लिए, और जब मंदिर बन गया तो वो उसको निजी बोलते हैं कि ये मंदिर हमारा निजी है। यदि निजी है तो वहाँ पे लिखा जाए कि ये मंदिर निजी है, सार्वजनिक नहीं है ये मंदिर। और यदि सार्वजनिक है तो जब वहाँ पे कोई कार्य होता है, आज मान लिया शेड लगा, प्याऊ लगा, कुछ भी लगा, तब आप क्यों नहीं आपत्ति लेते हो कि ये मत लगाओ, ये तो निजी मंदिर है। कुछ दिन बाद में ही जो भी नेम प्लेट लगी उसको पोत देते हैं। उनके साथ में भी जो उनके चट्टे बट्टे लगे हैं वो भी सुन ले। इस नागदा नगर के अंदर कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जिसके अंदर किसी में जाने में रोक हो। ये तो हिटलरशाही हो गई। किसी भी जात का आदमी, ब्राह्मण की बात नहीं है, किसी भी कास्ट का आदमी मंदिर में जाने के लिए स्वतंत्र है। ये संविधान बोलता है। किसी के माई के लाल में ताकत नहीं कि वो मंदिर रोक दे। हमारे खिलाफ उन्होंने बिल्लाग्राम थाने में दिया कि ये मंदिर पे नहीं आना चाहिए। क्यों भैया? हमने चोरी करी, हमने डकैती डाली, ये माता राम सब वहाँ पास में रहते हैं। सिर्फ हमारा भजन का वहाँ स्वार्थ था कि वहाँ अच्छा मजमा लगता था। अब मजमा लगता तो उनको धधक धधक होता कि ज़्यादा लोग आएंगे, फिर ज़्यादा लोगों की चलेगी, हमारा जो आधिपत्य वो ख़त्म होगा। तो भैया भगवान किसी की बपोती नहीं है। ठीक है, आपके कुल देवता होंगे तो हमारे में से भी सबके कुल देवता, और फिर आपके श्याम बाबा तो हमारे परशुराम है, हाथ में भाला ही रहता है उनके। तो ऐसा नहीं करना। अपने को समझ के शांति सूझबूझ से, पहली बात तो ये परिवार 25 साल से वहाँ पे सेवा दे रहा है, यही परिवार वहाँ पे सेवा देगा। और इसके लिए सारा पूरा जो ब्राह्मण समाज वो एक है। और अभी जो है कम संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और भी ऐसे भक्त हैं जिनके साथ में वहाँ पे दुर्व्यवहार हुआ। अभी हम उनको सूचना नहीं करें, लेकिन आपको समय आने पर उनको भी बताएंगे। और ऐसे भी भक्त हैं जहाँ पे उन्होंने समय समय पे वहाँ पे सहयोग करा, लेकिन वो तो नहीं बोलते कि मंदिर हमारा है। आज यदि कोई वहाँ की व्यवस्था चला रहा तो ये थोड़ी बोल सकता है कि मंदिर हमारा भी मंदिर है, लेकिन हम भी नहीं बोलते कि मंदिर हमारा। मंदिर सबका होता है, मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। जय परशुराम। मेदवास स्थित श्याम मंदिर जो है वो कम से कम 20 से 30 साल पुराना मंदिर है। जब मंदिर बना था तब उन्होंने सब लोगों से चंदा लिया, सब लोगों का सहयोग लिया। उसके बाद आज 30 साल बाद जब वहाँ को उनको याद आ रही है कि हमारा मंदिर निजी है, जो भी है, उसके बाद जो पंडित जी वहाँ पे 25 साल से सेवा कर रहे थे, उनके लड़के को आपने अब मंदिर में घुसने से मना कर रहे हो, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आपका मैटर है। लेकिन आप किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हो, मंदिर घुसने नहीं दे रहे हो। 4-5 लोगों के खिलाफ आपने ज्ञापन दिया था बिल्लाग्राम थाने में कि ये मंदिर में नहीं आने चाहिए। तो अगर आपका निजी मंदिर है तो वहाँ पर निजी लिखो, और अगर वो अगर तुमको वहाँ पे कुछ दान लेना रहता है तब तुम मना नहीं करते हो, उसके बाद तुम उठा के उसको पेंट कर देते हो। मैंने खुद ने वहाँ पे अपने पैसों से वहाँ पे वाटर कूलर लगवाया था, उसके 1 महीने बाद उन्होंने उसको पोत दिया। तो जब दान लेते टाइम तो तुम्हारा मंदिर सार्वजनिक हो जाता है, उसके बाद तुम्हारा मंदिर निजी हो जाता है। तो आप जो भी है स्पष्ट करें कि वो मंदिर निजी है कि सार्वजनिक है। और ताला लगा दिया, बताओ ना। और मेरे जैसा आदमी अगर कहीं जाना है मंदिर पे तो मेरे को तो गेट से मैं गया, उन्होंने गेट पे ताला लगा दिया कि यहाँ से रास्ता नहीं है, आप घूम के आओ। अगर मैं वहाँ चाहता, अगर मेरे को कुछ विवाद करना होता तो किसी के बाप की औकात नहीं है कि वहाँ पे मेरे को रुकवा लेता। मैं फिर भी बाबा के दूर से हाथ जोड़ के वापस घर आ गया। और उनको विवाद करना है तो आप बोलो, विवाद कर लेते हैं। जिस तरह से उनको अजमाना उस तरह से अजमा लेते हैं। तो वो दीदी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, दीदी अच्छे से रहो, प्यार से रहो। ये कोई ना इनकी बपोती मंदिर ना उनकी बपोती मंदिर। तो बोले बस वो जो भी है आप प्यार से रहो, और पंडित जी को इनका हक दो। जय जय परशुराम। आज जो मंदिर के विषय में हम सब लोग यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये बालक और ये भाभी जी जो हमारे साथ में है, इनके पति को 1 महीना हुआ है। मतलब आजकल ऐसा देखने में आ रहा है कि लोगों की संवेदनाएं मर गई है क्या। मतलब 1 महीने में हमारे इसमें बाहर नहीं निकलती ब्राह्मण समाज में महिलाएं, जो बेचारी ये कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर लगा रही है। मैं वो कविता जी से कहना चाह रही हूँ कि जो उन्होंने अपना एक माइंड सेट कर रखा है ना कि मेरी प्रॉपर्टी मैं हटा दूंगा, तो वो हटा के देखे। ये इसको क्या हटाया? वो आरोप लगा रहे हैं, गांजा भांग का आरोप लगा रहे हैं। बताओ आरोप भी लगा रहे हैं कि वो ऐसा वहाँ पे नशा चल रहा है, वो ऐसा हो रहा है, वो सब मनगढ़ंत आरोप है। और अगर ब्राह्मण को बदनाम
नुकसान करने की सोची है तो उनको ऐसी नसीहत मिलेगा कि वो उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेगा। मैं कविता से आग्रह करना चाहती हूँ कि या तो संभल जाए वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और कभी ना ब्राह्मण डरा है और ना झुका है और ना झुकेगा। जय जय परशुराम। जय जय और मैं परशुराम। इन परिवार को भी कहना चाहती हूँ कि डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने दमखम से रहो। भगवान सभी के होते हैं, अगर उनका आधिपत्य है तो वो इतने टाइम से कहाँ गए। हमने भी चंदा दिया है उस मंदिर के लिए, खैर हमने भगवान को दिया, कोई कविता को अग्रवाल फैमिली को नहीं दिया। पर अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप 25 साल कहाँ थे? 35 साल के ये हमारे पास में माँ जी खड़ी है, ये कह रही कि हम 30 साल से माँ सेवाएं कर रहे हैं। तब ये कविता मैडम कहाँ गई थी? आए और होश में आए वो कविता मैडम और अपने सारे मुगालते दूर कर ले कि हम ब्राह्मणों को डरा देंगे। और जहाँ तक संख्या की बात है, एक ब्राह्मण भी हजारों पे भारी पड़ता है, तो ये तो बहुत सारे हैं। और अगर संख्या बल से डरेगी वो भी हम करके दिखा देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय। ब्राह्मण समाज ने आज एक ज्ञापन दिया है कि सर क्या मामला है? ब्राह्मण समाज के द्वारा एक बिरला ग्राम में स्थित एक मंदिर के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है, शिकायत की है कि एक मंदिर पर कोई पुजारी है, पुजारी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पुजारी का काम कर रहा है, जिसे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा परेशान किया जा रहा है। ज्ञापन प्राप्त हुआ, उसको तत्काल हमने हल्का पटवारी को दिया गया है मौके की जांच के लिए। जांच के उपरांत जो भी उसमें उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। सर, इस ज्ञापन के अलावा भी कोई पत्र जारी आपके पास प्राप्त हुआ क्या? नहीं, ज्ञापन अन्य व्यक्ति के द्वारा? नहीं, मेरे पास अन्य कोई पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।